हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग 11th क्लास के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बढ़ा रहे हैं और इसी में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं परमुटेशन से रिलेटेड। पहले उनकी चर्चा करते हैं, फिर उसके एक्सरसाइज की बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसको अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में ख़ास बात है कि ऐसे देखिएगा तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, 11th की तो बात है ही इंटरनल, और बाकी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और उसमें कई तरह के अलग अलग कंडीशनल फार्मूले दिए गए होते हैं। तो मेन बात यह है कि अगर आप फंडामेंटल फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लेंगे, कम फार्मूले हों लेकिन उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसका एप्लीकेशन जान लीजिए, तो फिर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में जो आपके सिलेबस पैटर्न के अनुसार है उसी के अनुसार फार्मूला को सिलेक्ट करके और उसको सिंप्लीफाइड वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। फिर उसके कुछ एक्सरसाइज हैं उसको कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला फार्मूला है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स के जगह आप ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। टेकन आर थिंग्स एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें एक खास बात होती है कि कभी रिपीटेशन अलाउ किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। तो जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो अलग फार्मूला, नहीं अलाउ होगा तो अलग फार्मूला। तो जब अलाउ नहीं हो और सब डिफरेंट अलग अलग थिंग्स हैं तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है, उसको हम लोग लिखते हैं NPR। N ऊपर में रहेगा लेफ्ट साइड में और R नीचे में रहेगा P के, और बीच में P कैपिटल रहेगा। तो NPR का मतलब होता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ P मीन्स परम्यूटेशंस ऑफ N डिफरेंट थिंग्स टेकन R थिंग्स एट ए टाइम। तो ये वैल्यू होता है हमारा N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल, चाहे फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R, वेयर 0 लेस देन R होता है और R का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू N होता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग का निकाल सकते हैं। जो इसके पहले वाले 7.2 वाले एक्सरसाइज में हम लोग देखे हुए थे तो उसके क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं आराम से। उसी तरीके से है अगला नियम कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ N डिफरेंट थिंग्स टेकन R थिंग्स एट ए टाइम। यहाँ तक तो सेम है पहला कंडीशन। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, उसमें अलाउ नहीं था तो NPR का वैल्यू फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R आया। और जब रिपीटेशन अलाउ है तो N का पावर R होगा। टोटल जितने थिंग्स हैं उसको N हो लेंगे और उसका जितना रिपीटेशन हो रहा है उसको R लेंगे। तो जितना एक बार में ले रहे हैं वो R हो गया, टोटल थिंग्स जितना है वो N हो गया। तो N का पावर R होता है। फिर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ N ऑब्जेक्ट्स वेयर P ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। तो इसमें क्या गया, इसके पहले वाले में दो फार्मूला देखे तो दोनों में सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। एक बार में रिपीटेशन अलाउ हुआ, एक बार में नहीं हुआ। दो क्लियर हो गया। अब ऐसा केस हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हों, कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप को सिमिलर हों, या कुछ ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं और बाकी सब के सब डिफरेंट हैं। तो अगर N टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें P ऑब्जेक्ट से एक टाइप के हैं, लाइक हैं, और बाकी सब डिफरेंट हैं, तो उसमें फार्मूला हो जाता है N फैक्टोरियल बाई P फैक्टोरियल। यहाँ R नहीं होगा, यहाँ P फैक्टोरियल हो जाएगा। N फैक्टोरियल बाई P फैक्टोरियल। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ N ऑब्जेक्ट लिया जाए वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड और डॉट 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 Pk आर ऑफ केथ काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो देन यही चीज़ है, इसमें केवल एक टाइप का था
तो यहाँ पर हमने n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल लिखा है। अब उसमें मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही टाइप के नहीं, कुछ एक टाइप की हैं, फिर कुछ एक दूसरे टाइप के हैं, फिर कुछ एक तीसरे टाइप की हैं, और कुछ बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वैसे केस में क्या करेंगे, तो n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 डॉट डॉट डॉट, जितने डिफरेंट टाइप के मोर देन 1 होंगे फैक्टोरियल p के तक लिखेंगे। और 1 के लिए नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 के लिए लिखेंगे तो फैक्टोरियल 1 सबका वैल्यू 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपका 1 ही आएगा। तो ये फंडामेंटल फार्मूले हैं, और इनके आधार पर हम लोग इनके देखते हुए आगे के एक्सरसाइज की कुछ बात करते हैं। जैसे एक्सरसाइज हमारा 7.3 है परम्यूटेशन से रिलेटेड, तो उसमें दे रहा है, पहला कंडीशन दिया गया, पहला क्वेश्चन कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट रिपीटेड। यानी डिजिट आपको लेना है 1 से लेकर के 9 तक का, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक बार में 3 डिजिट लेना है। तो और डिजिट दिए गए हैं 1 से 9 तक, तो n का वैल्यू कितना हो गया, टोटल 9, टोटल ऑब्जेक्ट यानी टोटल नंबर डिजिट्स 1 से 9 तक। एक बार में लेना है आपको 3, तो r हो गया टेकन एट ए टाइम 3, और उसके बाद हमको रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n के जगह पर 3 और r के जगह पर n के जगह पर 9 और r के जगह पर 3 रखेंगे, तो NP3 इक्वल्स टू 9P3 इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल ये हो गया, और ये फैक्टोरियल 6 हो गया। इसको फैक्टराइज करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 ये कटा दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि NPR का फॉर्मूला जो ये लिखते हैं, ऐसे लिखकर बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो उसका एक शॉर्टेस्ट तरीका है क्या कि n जहाँ से चले हैं वहाँ से डिक्रीज करते हुए कितने फैक्टर तक आना है, तो नीचे जितना दिया गया है उतने नंबर के फैक्टर तक, यानी NP3 लिखा गया है ना, तो NP3 का मतलब कि 9P3 है, तो 9P3 में 9 से डिक्रीज करते हुए 3 फैक्टर लीजिए, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये NPR निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हो गया कि n से शुरू कीजिए, r टर्म्स तक आप फैक्टर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 9P3 है तो 9 को 3 बार लेना है, 9P4 होता तो 9 और इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 लेते फैक्टर, 9P2 होता तो 9 इंटू 8 2 फैक्टर लेते, अगर 9P1 होता तो 9 लेते सीधे। उस तरीके से आप कर सकते हैं। और 0 हो, 9P0 हो तो वहाँ पर NP0 का वैल्यू जब आप लेते हैं तो वहाँ पर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 0 करेंगे, तो n माइनस 0 करने का मतलब क्या हो गया, n ही हुआ, तो ऊपर फैक्टोरियल n बाई नीचे फैक्टोरियल n कट करके 1 आता है। अब यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू फिल द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो आप इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब कि जितने डिजिट हैं सबको लेंगे, तो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक आप काउंट कीजिए, 10 डिजिट मिलेगा। इसमें एक चीज़ आप जानते हैं कि 0 एक ऐसा डिजिट है कि किसी भी नंबर में अगर उसको सबसे लेफ्ट साइड में रखा जाए तो उस कंडीशन में उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो उसका वैल्यू बीच में या लास्ट में होता है, शुरू में नहीं होता है। लेफ्ट साइड से शुरू में करते हैं तो नहीं होता है। तो हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो उसमें 0 को अगर सबसे लेफ्ट साइड में रखेंगे तो वो तो बेसिकली 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो यानी हम 0 को लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते। तो आप बॉक्स बना करके भी देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में हम कितना रखेंगे, तो 1 से लेकर के 9 तक, तो टोटल 9 डिजिट हो गए, 9 वे से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एक डिजिट जब आप यहाँ रख देंगे, कोई भी एक रख देंगे यहाँ पर, तो उसके बाद हमारे पास 1 2 3 डिजिट बच रहे हैं, और 3 डिजिट को रखना है, तो हमारे लिए उसके लिए टोटल डिजिट कितना है, तो एक तो हम रख चुके हैं 10 में से, तो बाकी 9 बचे, तो 9 में से किसी एक जगह यहाँ चाहे यहाँ, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, तो एक जगह 9 रखेंगे,
फिर एक जगह 8 रखेंगे, फिर एक जगह 7 रखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो उस केस में हमारा हो जाएगा, अब लिखते हैं इसको बनाने के लिए कि द नंबर ऑफ वेज टू फिल, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लिखते हैं द नंबर ऑफ वेज टू फिल द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इक्वल टू 9, क्या कि 1 से 9 तक रखेंगे। इसके बाद द रिमेनिंग प्लेसेज कैन बी फिल्ड बाई एनी वन डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एक्सेप्ट द डिजिट टेकन फर्स्ट। यहाँ जो डिजिट आप लिए हैं उसको छोड़ करके बाकी जो 9 डिजिट बचेंगे उसमें किसी से भर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ सच परमुटेशंस कितना हो जाएगा, तो टोटल 9 डिजिट है और भरने के लिए हमारे पास 3 प्लेसेज हैं। तो 9p3 यानी फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 6 यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई 6 से कटा दिए तो ये आपका आ गया 504। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू, तो देखिए ये तो हुआ हमारा 3 डिजिट तक का भरने का। एक डिजिट को हम लोग 9 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल कितना होगा, तो 9 इंटू 504। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि आपको ये 2 काम किए, इसमें पूरा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसमें 2 काम किए। एक बार सबसे बाएं वाले प्लेस को फिल किए और उसके बाद बाकी 3 को फिल किए, और हमको 4 डिजिट बनाने के लिए दोनों को फिल करना जरूरी है, लेफ्ट वाले को भी और बाकी 3 को भी। तो इस तरीके से एंड का केस हो गया, एंड का केस हो गया तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लागू होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए वहाँ पर 9 इंटू 504 यानी 4536 हो गया। अब इसके बाद एक इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है और 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 3rd और 4 एक ही टाइप के हैं। 3rd में कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो उसमें इवन नंबर की बात कर रहा है। तो इवन नंबर में आप जानते हैं कि वंस प्लेस पर हमेशा इवन नंबर, इवन डिजिट आना चाहिए, चाहे 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक आना चाहिए। जो हमको दिया गया है उसमें 2 4 और 6 ये 3 डिजिट हैं जो कि आपके इवन हैं। तो इवन नंबर के लिए और 3 डिजिट का बनाना है तो वंस प्लेस को तो आप भर सकते हैं 3 तरीके से, 2 से 4 से या 6 से, और उसके बाद के जो 2 प्लेस बच रहे हैं उनको रिमेनिंग डिजिट से भर सकते हैं। तो रिमेनिंग में बचेगा 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से 1 भर दिए हैं तो 5 बचेंगे, तो 5p2 हो जाएगा। और उसमें जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 4 3 6 है 3 वे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 4 है तो इसमें टोटल भी निकालना है, इवन भी निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर n इक्वल टू 5 है, r इक्वल टू 4 है, क्योंकि 4 डिजिट बनाना है, 4 डिजिट का नंबर। तो np r इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 5p4 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का तो 1 होता है, तो डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, वो ऊपर वाला ही रह जाएगा फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120 हो गया। अब इसके बाद इवन नंबर की बात करते हैं। तो फॉर इवन नंबर वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई एनी वन ऑफ द डिजिट 2 और 4, इसमें 2 ही इवन दिया हुआ है, तो 2 और 4 में से कोई एक से भर सकते हैं। तो 2 तरीका हुआ। एंड द रिमेनिंग प्लेसेज कैन बी फिल्ड बाई अदर गिवन डिजिट। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितना हो जाएगा, तो अब 2 तो हो गया, ये वाला 2 और 4 2 टाइप हुआ तो इसमें 2 ले लिए। अब बाकी के जो प्लेस बच रहे हैं तो 5 डिजिट दिए गए हैं, जिसमें एक तो आपने यहाँ रख लिया। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसी बॉक्स पर देखते हैं कि एक यहाँ पर 2 और 4 रख लिए, बाकी 3 प्लेस को भरना है और हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो 4p3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4p3 यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 1, तो यानी 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो हैंस टोटल नंबर फॉर्म्ड इक्वल्स टू 120 एंड टोटल इवन नंबर फॉर्म्ड इक्वल्स टू 48। तो ये हो गया आपका आंसर। और चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं,
या फिर डायरेक्ट मेथड से यहाँ जो बनाए हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसकी बात से हमें से एक दो फार्मूला इसमें याद रखते हैं। जैसे NP0, तो NP0 का मतलब 1 होता है, फिर इसी फार्मूला में पुट करेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर जब 0 करेंगे तो n-0 यानी फैक्टोरियल n नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा तो कट करके 1 आएगा। अगर n लिखते हैं यानी NPn लिखते हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n, तो n माइनस n 0 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 0 का 1 होता है, तो ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या आएगा फैक्टोरियल n, यानी NPn का मतलब हो गया फैक्टोरियल n चाहे n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये 4 नंबर तक का क्वेश्चन देखें। अब इसके बाद इसमें 6 और 7 का एक एक टाइप बताते हैं और एक दो क्वेश्चन और हैं उसको देख लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है कि फाइंड n इफ n-1 p3 इज टू n p4 इक्वल टू 1:9। तो देखिए इसमें क्या है, n-1 p3 इज टू n p4 इक्वल टू 1:9। इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो npr की तरह ही होगा, ऊपर में n-1 फैक्टोरियल बटा में n-1 -3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इधर n फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1:9। तो अब यहाँ पर तो हो गया n-1 फैक्टोरियल बाई में -1 और -3 करेंगे तो n-4 फैक्टोरियल, और इस टू यहाँ पर n फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल और इक्वल टू 1:9। तो इसको इस टू का मतलब होता है डिवाइड करना, बटा के नीचे जाता है तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि बाद वाले को उलट करके ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n-1 फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर जो आपका बचा यहाँ भी कटा सकते हैं, हमने आगे कटाया है यूज कर किया है यहाँ पर, ये जैसे ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ भी कटा सकते हैं या आप रहने भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हुआ आपका, तो n-1 फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल है, इसको भी n-1 में कन्वर्ट कर लेंगे तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल हो गया इक्वल टू 1/9। अब ये पूरा दोनों एक साथ कट जा रहा है, तो 1/n का वैल्यू आया 1/9 यानी n इक्वल टू 9 आ गया, तो हेंस n इक्वल टू 9 आपका आंसर हो गया। अब 7 में दिया हुआ है, 7 में 2 क्वेश्चन है। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1, और आपको r का वैल्यू निकालना है। ये 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है, एक हम बना दे रहे हैं, एक आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1 का मतलब क्या हुआ कि 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, और इधर हो गया 2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस जब माइनस के बाद r-1 रखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -r+1 हो गया। तो अब यहाँ हो गया कि 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और बाई में यहाँ 6 और 1 जोड़े तो 7 माइनस r फैक्टोरियल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि r वाले को एक साइड में लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल ये वाला, और ये आएगा इधर तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हुआ 7 माइनस r फैक्टोरियल बाई 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अब ये तो कट गया, और तब हमारा बचा क्या कि 7 माइनस r फैक्टोरियल बाई 6 इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2। तो अब इस 6 को इधर लेकर चले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो इधर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 7 माइनस r फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज करने पे एक एक घटते हुए जाना है, तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल लगा दिए, ये दोनों कट गया। अब क्या बचा कि 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू 12 बचा। तो देखिए यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं, ऐसा जब मिलता है ना तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले से इक्वेट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है कहीं निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो उसको नहीं लेते हैं, या फिर r का वैल्यू n से ज़्यादा आ जाए तो उस केस में भी नहीं लेते हैं, तो छोड़ देंगे, और एक वैल्यू आपका मिलेगा 3। तो वो भी तरीका होता है। लेकिन उससे बेहतर अगर हम परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, कहीं इस टाइप का फैक्टर आ रहा है कि एक साइड में केवल कांस्टेंट है और एक टाइप में वेरिएबल है, वो भी
वेरिएबल ऐसे हैं कि दोनों फैक्टर कॉन्सेक्यूटिव रूप में है, 2 या 3 या 4 फैक्टर हुआ कॉन्सेक्यूटिव रूप में हो। तो जैसे देखिए 7 माइनस आर, इससे एक कम होगा 6 माइनस आर, कॉन्सेक्यूटिव है। तो इधर वाले का भी जितना इधर फैक्टर निकला हुआ है उतना ही कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर इसका भी निकालते हैं। तो 12 के तो कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर के रूप में 4 इंटू 3 आएगा। 2 इंटू 6 हुआ तो कॉन्सेक्यूटिव नहीं हुआ, 12 इंटू 1 हुआ तो कॉन्सेक्यूटिव नहीं हुआ, लेकिन 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब इधर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर लिखते हैं, या इधर लिख देते हैं 4 इंटू 3, तो क्या होगा, जब दो फैक्टर इधर भी, दो फैक्टर इधर भी, इधर भी कॉन्सेक्यूटिव इधर भी कॉन्सेक्यूटिव, तो बड़ा वाला बड़े के बराबर, छोटा वाला छोटे के बराबर कंपेयर कर लेंगे। तो क्या होगा कि कंपेयर जब करेंगे तो 7 माइनस आर जो होगा ये 4 के बराबर हो जाएगा, और 6 माइनस आर 3 के बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम 7 माइनस आर इक्वल टू 4 और 6 माइनस आर इक्वल टू 3 ले लिए, तो माइनस आर इक्वल टू 4 माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ माइनस आर इक्वल टू 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हुआ माइनस आर इक्वल टू माइनस 3, यहाँ भी माइनस आर इक्वल टू माइनस 3 हो गया, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ का। तो आर इक्वल टू 3 यहाँ भी आया, आर इक्वल टू 3 यहाँ भी आया, तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ये आसान होता है। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो तो दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक तरफ से बना सकते हैं, लेकिन ये आपका बेहतर तरीका होगा। अब इसके तो लास्ट में लिख दिए कि हेंस आर इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो गया। अब फिर उसके बाद आपको दे रहा है 8 नंबर कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। तो इक्वेशन में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, सब अलग अलग हैं। तो NPN हो जाएगा, टोटल लेना है, तो इक्वल टू फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आएगा वही होगा। फिर उसके बाद आपका 9 नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। अब इसमें फर्स्ट है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सेकंड है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, और थर्ड में है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल। तो अब इसमें तीनों को 1 बाई 1 देखते हैं। पहला हो गया कि मंडे को आपने लिखा MONDAY, तो इसमें 6 लेटर हो गया, तो n इक्वल टू 6 हो गया। आर जब 4 लेना है एक साथ, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 4 लेटर्स, तो 6P4 हो जाएगा NPR की तरह। तो आप डायरेक्ट फार्मूला हम लगा दिए हैं कि 6 से घटते हुए 4 फैक्टर लेना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा। अब दूसरे में कह रहा है कि ऑल को एक साथ लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, तो 6P6 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 6 के बराबर। फैक्टोरियल 6 को आप लिख करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 720 आएगा। इसी तरीके से अब इसमें वॉवेल को देखना है कि स्टार्टिंग में तो कह रहा है कि इसमें 2 वॉवेल हैं, O और A, तो देयर आर 2 वॉवेल्स विच कैन बी रिटेन इन द स्टार्टिंग एंड रिमेनिंग लेटर एक साथ रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड कितना होगा, तो वॉवेल को रखने का 2 तरीका, 2 एंड टू 5 बचे हैं, 5 को रखना है तो 5P5, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब इसके बाद एक 10 नंबर क्वेश्चन है लास्ट कि इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, यानी मिसिसिपी वर्ड को आप अरेंज करेंगे तो इसमें कितने लेटर ऐसे बनेंगे जिसमें 4 आई यानी 4 आई दिए गए हैं मिसिसिपी में, ये चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे कि एक बार पहले पूरा परमुटेशन निकाल लीजिए, और एक बार परमुटेशन निकाल लीजिए कि जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, और जब माइनस कर दीजिएगा तो नहीं आने वाले की संख्या निकल जाएगी। तो इन मिसिसिपी एम आया है 1 बार, आई आया है 4 बार, एस आया है 4 बार और पी आया है 2 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एक टाइप के हैं, फिर 4 एक टाइप के हैं, फिर 2 एक टाइप के हैं, यानी P1 हो गया 4, P2 हो गया 4, P3 हो गया 2 और n इक्वल टू टोटल आपका 11 है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जब ऑल को एक साथ लेंगे तो कितना होगा, वही फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 डॉट डॉट वाला है। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3, तो फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2,
अब 11 को आप कीजिए कम, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। नीचे एक फैक्टोरियल 4 है, कटने के लिए रख दीजिए। एक फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लीजिए, फिर फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 कर लीजिए। अब ये 4 से 4 ही कट गया, यहाँ 2 से 6 कटा 3 बार में, 3 से 3 कट गया। इसके बाद ये 4 से 8 कट गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया। तो नीचे वाला सब कट गया है, ऊपर वाला में 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 आया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,650 आ गया। अब इसके बाद हम जब आई चूँकि एक लेटर है, आई अगर एक साथ नहीं रहता, एक लेटर नहीं होता तो नहीं लेते, लेकिन आई सब के चारों एक लेटर हैं, तो एक साथ कहीं भी लिखेगा तो उनका एक ही को परम्यूटेशन बनेगा, आई 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 4 आई। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन 4 आईज कम टुगेदर, तो अब चारों आई के बदले में हम एक सेट ले लेंगे, बाकी 7 बचे, तो टोटल आपके 8 हो गए, तो n का वैल्यू 8 हो गया, और n में आपके a 4 बार आए हुए हैं, p 2 बार आया हुआ है, तो परम्यूटेशन हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसी टाइप का हो गया, केवल ये 4 हट गया है क्योंकि चारों आई को आप एक साथ ले रहे हैं। तो अब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका हो गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 840, और 840 जब आएगा तो अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और वर्ड्स व्हेन 4 आई डू नॉट कम टुगेदर, माइनस कर दीजिए इसमें से इसको 840 को, तो 34,650 माइनस 840 कर दिए तो 33,810 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन, वो आपको छोड़ते हैं, आप बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको सेंड कीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर से सेंड कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नहीं तो आप ट्राई कीजिएगा तो इन्हीं मेथड से आराम से वो भी बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन के भी कुछ फार्मूला हैं, उनको लिखेंगे और फिर उनका एक्सरसाइज बना लेंगे, तो हमारा वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद उसके मिसलेनियस को भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।